नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हुए अभी तक हमने एक क्लास पढ़ी है और मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हुए हमने भारत का नामकरण पढ़ लिया है। हमने देखा कि कैसे हमारे देश का नाम पहले आर्यवर्त था, फिर भारतवर्ष पड़ा, उसके बाद कैसे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ और इसी के साथ बाद में जब यूरोपीय लोग आए तो उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। इसके बाद हमने भारतीय उपमहाद्वीप को देखा, फिर भारत की अवस्थिति में विस्तार देखा। हमने देखा कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसके साथ ही हमने देखा कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की ग्लोब पे क्या स्थिति है, भारत किस गोलार्ध का देश है, आदि आदि आदि। इसी के साथ हमने कर्क रेखा को देखा और हमने भारत की मानक समय रेखा को देखा। अब इस दूसरे वीडियो में हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं और अपना नोटबुक और पेन अपने पास रख लें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट करते रहेंगे। तो इस सेक्शन में भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इस सेक्शन में अब हम भारत की सीमाएं पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भारत की जलीय सीमा पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले भारत के पड़ोसी देशों से। और भारत के पड़ोसी देश पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पढ़ने से रह रही है, मैं उसे भी यहीं पर सम्मिलित करना चाहूँगा। भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं, इसके लिए मैं मैप ले लेता हूं क्योंकि आपको मैप से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हमारा प्यारा भारत। आइए देखते हैं। हमने कल पढ़ा था कि भारत का उत्तरी बिंदु, तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि भारत का उत्तरी बिंदु, एक मिनट रुकिएगा, भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ पर मैंने कल भारत का उत्तरी बिंदु आपको दिखाया था जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। इसी के साथ इसको भारत का जो उत्तरतम बिंदु है इसको नाम क्या दिया गया है, या भी हम यही जान लेना चाहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा काल। इंदिरा काल, ये आप नोट कर लीजिएगा, कई सारे एग्जाम से पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु, इसे कहते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु। चलिए बात कर लिए उत्तरतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु की बात करनी जरूरी है। ये मैंने आपको कल बताया था, पिछले लेक्चर में वो फिर से देख सकते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु था। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, पिगमिलियन पॉइंट, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके अब इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। पिगमिलियन पॉइंट, या कभी हम इसे पार्सन पॉइंट भी कह देते हैं। पार्सन पॉइंट, ये सभी नाम इसी भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के हैं। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी आता है तो आप आसानी से टिक करेंगे। अब हम देखते हैं भारत का
पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जो कि क्या था 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर स्थित था। तो इसका ये गुजरात राज्य है, आप देख रहे हैं गुजरात राज्य है। यहाँ पे ये इसका नाम है गौहर मोती, कच्छ में स्थित है ये गौहर मोती। इस बिंदु का नाम गौहर मोती है और यह स्थित, अगर पूछा जाए कि स्थिति कहाँ पे है तो इसकी स्थिति गुजरात राज्य में है, कच्छ में। अब बात आती है पूर्वी बिंदु की। तो यहाँ पे आपका भारत का पूर्वी बिंदु है, जिसका अक्षांश जिसका देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट कल आपको पढ़ाया गया है। यह कहाँ, ये कौन सा राज्य है देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है इसको नाम है इसका किवीथू। याद रखेंगे, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, ये आप देख रहे हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है। और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये आपका देख रहे हैं ग्रेट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ग्रेट निकोबार द्वीप है। ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान है, इधर निकोबार है, तो ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी अगर स्थिति पूछी जाए तो आप ग्रेट निकोबार टिक करेंगे, नाम पूछा जाए तो आप इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे, पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इनमें से कोई भी चीज आपको दिखती है, इस तीनों ही एक ही बिंदु के नाम है। उत्तरी बिंदु की बात आती है तो आप इंदिरा काल टिक करेंगे, भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये गुजरात में स्थित है, नाम गौहर मोती, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी बिंदु की बात आती है तो आप अरुणाचल प्रदेश में किवीथू को टिक करेंगे, अगर आपसे स्टेट पूछा जाता तो आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। बिंदु किवीथू है, अक्षांश देशांतरी विस्तार इसका 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया कॉल, कॉल किसे कहते हैं मैं यही बता देता हूँ आपको। कॉल का मतलब होता है जो दो पर्वत होते हैं, इसके बीच में जो अर्धचंद्राकार स्थान बन जाता है दो चोटों के बीच में, इसे हम कॉल कहते हैं। तो बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। इंदिरा कॉल, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इन्हें एक जगह पे लिख देता हूँ और आप इन्हें नोट कर लेंगे, कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप यूज करेंगे। भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु यहां बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, या पिग्मलियन पॉइंट, या इसे ही पार्सन पॉइंट कहते हैं। ये दोनों पुराने नाम है, इंदिरा पॉइंट नया नाम है। कभी कभी लेकिन आयोग पुराना नाम दे देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट करा दिया है। भारत का पूर्वी बिंदु, ये आपका किवीथू, अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लेंगे आप। भारत का पश्चिमी बिंदु,
ये आपका गौहर मोती, कच्छ, गुजरात। इसमें एक क्वेश्चन आयोग के द्वारा और पूछा जाता है, मैं आपको यहीं पे वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत की मुख्य बिंदु, भारत की जो मुख्य भूमि है, ये हमारा जो है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह है हमारे। और हमारी मुख्य भूमि की जो बात की जाती है तो हमारी मुख्य भूमि ये है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये है, ये हमारी मुख्य भूमि है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा आयोगों ने कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये भारत की मुख्य भूमि हो गई। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो ये है, जिसे हम केप कैमोरिन भी कहते हैं, केप ऑफ कन्याकुमारी भी कहते हैं। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। इसका अक्षांशीय विस्तार हम देख लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट है, इसको भी नोट कर लेंगे। और ये कहाँ स्थित है, तो यह कन्याकुमारी, इसे केप कैमोरिन भी कहते हैं, कन्याकुमारी अंतरीप भी कहते हैं। अंतरीप वही है, वो होता है जो ये ऐसी आकृति बने और तीनों तरफ पानी हो। तो अगर ये आता है तमिल डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कन्याकुमारी, और अगर स्टेट पूछता है तो तमिलनाडु, ये तमिलनाडु आप टिक करेंगे। मैं लिख देता हूं इसको भी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु भारत, ये हो जाएगा कन्याकुमारी। तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, अपने सुविधा अनुसार लिख लीजिए इन्हें, आने वाले सभी एग्जामों में आपको ये मदद करेंगे। अब देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। यहाँ पे अभी हम उन पड़ोसी देशों की बात करेंगे जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए मैप के साथ देखते हैं। ये हमारा मैप हो गया। चलिए, तो भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से शुरू होती है, आइए देख लेते हैं। ये पूरी भारत की स्थलीय सीमा है और हम पहले स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे। तो ये स्थलीय सीमा हमारी ये चल रही है, देखते जाइएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये हमारी स्थलीय सीमा है। पहले हम अपनी स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे। ये इसके बाद देखिए ये सागर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही पश्चिमी तरफ देखेंगे हम, ये हमारी स्थलीय सीमा है पाकिस्तान। उसके बाद ये गुजरात, इसके बाद यहाँ पे हमारी जलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो पहले हम अपनी स्थलीय सीमा का अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पड़ोसी देशों में बांग्लादेश का, क्योंकि सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। और तो हम पहले अध्ययन करेंगे बांग्लादेश का।
बांग्लादेश कभी हमारा ही भाग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन के बाद इसके बीज बो दिए थे। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, लेकिन विभाजन के बीज उस समय ही अंग्रेज़ों द्वारा बो दिए गए, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का विभाजन हो गया। आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, और मैं ये बाकी सीमा हटा देता हूँ और आपको केवल बांग्लादेश की सीमा पे आप फोकस करिएगा। तो ये बांग्लादेश की सीमा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये है बांग्लादेश की सीमा। बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं, 4096 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट लुक देखेंगे आप तो 4096.7 किलोमीटर आएगा। ये रफली अगर हम देखेंगे तो 4096 किलोमीटर, जो कि हमारी सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कई बार एक क्रम के लिए पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। और अब बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, आप इधर से स्टार्ट करेंगे। ये आपका मिजोरम हो गया, एक ये मिजोरम हो गया। हम इधर चलेंगे सीमा के साथ साथ। दूसरा त्रिपुरा हो गया। आगे आइए, आपको असम दिख रहा होगा यहाँ पे। तीसरा असम हो गया। अब आगे और आगे आएंगे तो यहाँ पे मेघालय हो गया, चौथा राज्य। उसके बाद और आएंगे तो ये पूरा जो है ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये है पांचवा राज्य। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे। मिजोरम नंबर 2, त्रिपुरा नंबर 3, असम नंबर 4, नंबर 4 पे मेघालय, और नंबर 5 पर पश्चिम बंगाल। इसको आप ऐसे ही नोट करिएगा, और जहां भी आप नोट करें वहां पे ये फिगर आप बना लीजिएगा, रफ फिगर एक बना लीजिएगा ऐसे ही, और यहाँ पे आप देशों का नाम लिख लीजिएगा, जिससे ये फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप बहुत इजीली देशों का नाम लिख सकते हैं, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात आती है, वहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद है कि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा, सीमा 4096 किलोमीटर और साझा राज्य जो हैं वो यहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और चीन की। भारत चीन सीमा, तो यह लगभग भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर है। यह फिगर आपसे नहीं पूछी जाएगी, यह फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्रम याद रखना है। क्रम याद रखिएगा, वो क्रम भी आपसे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर कभी थोड़ा आयोग अच्छा क्वेश्चन बनाता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। आइए देखते हैं भारत और चीन सीमा। चलिए देखिए, यहाँ तक अफगानिस्तान की सीमा है, यहाँ से सीमा चीन की शुरू होगी, और ये देखिए आप, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। यहाँ से चीन, यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है, हमारा दूसरा पड़ोसी देश, और फिर ये देखिए यहाँ से फिर से सिक्किम से स्टार्ट होती सीमा थोड़ी सी, और फिर ये भूटान, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, और ये यहाँ तक। तो ये हो गई हमारी भारत के साथ जो चाइना अपनी सीमा साझा करता है। कौन से, अगर हम राज्य देखें कौन से राज्य हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख,
इसके ब्रैकेट में आप यूटी लिख लीजिएगा। अगर कभी आयोग अलग अलग पूछता है कि चीन के साथ कौन सा यूटी सीमा साझा करता है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लद्दाख पे टिक करेंगे। मैं यहाँ सबको साथ में लिख रहा हूँ। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरे की बात करेंगे तो उत्तराखंड, चौथे की बात करेंगे, देखिए आप मैप में उत्तराखंड से बाद नेपाल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। फिर हम इधर आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, सिक्किम। जब हम सिक्किम से और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये देखिए दूसरा पड़ोसी देश हमारा आ गया भूटान। इसके आगे आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तो पांचवा हमारा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख यूटी है, बाकी सारे राज्य हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगर कभी वो केवल यूटी पूछा जाए एग्जाम के द्वारा तो आप लद्दाख टिक करेंगे। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस देश के साथ हमारा यूनियन टेरिटरी साझा कर अपनी सीमा बनाता है, तो आप यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से टिक कर लेंगे। सीमा मैंने आपको बता दी लगभग 3488 किलोमीटर। ये मैंने आपको राज्य बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके यहाँ भारत और चीन हेडिंग डाल के। तब तक हम आगे चलते हैं और अगले सीमा पे बात करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे रह रही है बताने के लिए, भारत और चीन के मध्य सीमा को कई बार आपने पढ़ा होगा कि भारत और चीन के मध्य सीमा है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यह ब्रिटिश काल में डिसाइड हुई थी 1913 के आसपास। उस समय हेनरी मैकमोहन व्यक्ति का नाम है, हेनरी मैकमोहन। 1913 के आसपास जाहिर है हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो ये ब्रिटिश होंगे, ये ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। और शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता। एक शिमला समझौता पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। शिमला समझौता हुआ हमारा 1913-14 में। उसमें मैकमोहन रेखा डिसाइड की गई थी, हेनरी मैकमोहन के द्वारा डिसाइड की गई थी। तो उन्हीं के नाम पे हम इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह पूरे चाइना की पूरी जो सीमा, इसको नहीं कहते हम, ये अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा, पूर्वी सीमा हमारी अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। यहाँ पे ये पूरी सीमा मैकमोहन रेखा नहीं कहलाती है, ये याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो चाइना की सीमा है ये कहलाती है। अब आगे चलते हैं। अगला देश भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान सीमा पर देख लेते हैं। आइए देखिए, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी थोड़ी सीमा लगती है। ये देश अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। चलिए ये देखिए, ये यहाँ से सीमा स्टार्ट होती है और ये आपकी यहाँ तक इस पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। देखिए कौन से राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी 1 लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, ये भी यूनियन टेरिटरी है। नीचे आएंगे पंजाब 3, राजस्थान 4, गुजरात 5 राज्य हो गए यहाँ पे। चलिए इनको भी नोट कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। लद्दाख, J&K, आप जम्मू कश्मीर लिख लीजिएगा पूरा। J&K के बाद हम देखेंगे तो पंजाब, पंजाब के बाद देखेंगे तो गुजरात,
गुजरात, और गुजरात के बाद हम देखेंगे तो राजस्थान। या हो गए। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कई एग्जाम में पूछी गई है, हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप। रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत और नेपाल की। भारत नेपाल सीमा। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगभग 3,323 किलोमीटर की सीमा है। 3,323 किलोमीटर की सीमा है ये, नोट कर लीजिएगा आप। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, पता होना चाहिए आपको। भारत और नेपाल। चलिए आइए देखते हैं भारत और नेपाल की सीमा। मैं बाकी सब इरेज कर देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा तेज हो रहा है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं नेपाल सीमा। देखिए ये है, ये नेपाल सीमा है, ये नेपाल देश है हमारा, यहाँ तक। तो भारत और नेपाल की अगर बात करेंगे तो कहाँ से क्या है, देखिए ये उत्तराखंड, ये क्या है, ये उत्तराखंड है। ये दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश है। तीसरा क्या है, बिहार है। चौथा आपका ये कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल है। और ये सिक्किम है। ठीक है, चलिए नोट कर देते हैं। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, भारत और नेपाल के मध्य साझा करने वाले जो राज्य हैं आप नोट कर लीजिएगा। पहला उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं, पहले यूपी में हुआ करता था, बाद में अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। आप भी ये मैप के माध्यम से ही याद करेंगे, अन्यथा अगर आप याद करेंगे तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप बहुत कुछ गलत कर देंगे। तो आप जहाँ भी इसे नोट करेंगे उसके साथ मैप बनाइएगा, या फिर मार्केट से मैप लेके आप उसे चिपका लीजिएगा वहाँ पे, तो आपको अच्छे से ये याद रहेगा। और यहाँ से कभी भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम आयोग पूछ लेता है और हम गलत कर देते हैं। तो ये होगी भारत और नेपाल की सीमा। भारत और नेपाल की सीमा लगभग 1750 किलोमीटर की सीमा है। यह एक रफ आइडिया है कि कभी कभी बुक्स में आप 1-2 किलोमीटर का अंतर भी देखेंगे, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपसे ये सीमा पूछी भी नहीं जाएगी कहीं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 1750 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल हो गया, अब हम आगे अगला देखते हैं। अगला हमारा कौन सा देश होगा, अगला हमारा देश होगा म्यांमार। भारत म्यांमार। देखिए आइए देखते हैं भारत और म्यांमार। इसको मैं इरेज कर देता हूं इसे। चलिए भारत और म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ पे सीमा खत्म हो जाती है म्यांमार की। चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। यहाँ से हम ऐसे चलेंगे, ये म्यांमार की सीमा है, ये यहाँ पे म्यांमार की सीमा खत्म हो जाती है।
तो म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन से? पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा राज्य मणिपुर और चौथा राज्य मिजोरम। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, तीसरा आपका हो जाएगा मणिपुर और चौथा आपका हो जाएगा मिजोरम। ये 4 राज्य भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया भारत के। एक राज्य अभी बच रहा है, भूटान, तो हम वो भी देख लेते हैं। भूटान भी भारत और म्यांमार के बीच अगर आप देखना चाहेंगे कि सीमा कितनी है तो मैं बता देता हूं आपको। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1640 से 42 किलोमीटर की सीमा है। 1640 से 42 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन आपको याद नहीं करने, इन आंकड़ों के याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा आप, आपका समय भी खराब होगा और ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हमारा जो बचता है, 2 देश बच रहे हैं हमारे, भारत और भूटान। चलिए इसको भी देखते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखते हैं भूटान हमारे मैप में कहाँ पर है, इसे रफ कर देते हैं वरना आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चलिए भारत और भूटान, देखिए ये है भूटान की सीमा। छोटा सा देश, काफी खुशहाल देश है ये। खुशहाली सूचकांक भी जारी करता है। खुशहाली सूचकांक में काफी अच्छी कंडीशन रहती है इसकी। चलिए देखते हैं ये कैसे सीमा बनाता है। सिक्किम, दूसरा ये देश आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल की आप एक बार आकृति अपने मन में बसा लीजिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है। हम वेस्ट बंगाल को बस यहीं तक समझते हैं और उसी के साथ हम गलती कर बैठते हैं। तो देख लीजिएगा वेस्ट बंगाल ये यहाँ से आपका सिक्किम, असम तक जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे भी हमें गलती करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग है वो कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग आपका ये वेस्ट बंगाल में ही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल यहीं तक है। तो आप इसे सीमा को बिल्कुल अच्छे से मन में बसा लीजिएगा। एक सिक्किम, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया। अब तीसरा राज्य देखेंगे तो ये असम हो गया और चौथा राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया। 4 राज्य हैं, मैं नोट कर दे रहा हूँ। चारों राज्य आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला सिक्किम, दूसरा राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, तीसरे की हम बात करेंगे तो असम, तीसरे की बात हम करेंगे तो असम, और अगर हम चौथे की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। कई बार आयोग ये भी पूछता है कि इनमें कौन सा राज्य ऐसा है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 2 देशों के साथ सीमा बना रहा है। इधर आपका चाइना है, इधर आपका भूटान है, और इधर आपका 3 के साथ इधर आपका म्यांमार है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ऐसे आयोग आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आप अच्छे से मन में सेट करके जाइएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखते हैं भारत और अफगानिस्तान की। भारत अफगानिस्तान वर्तमान में प्रत्यक्षता सीमा नहीं लगती है हमारी अफगानिस्तान से, क्योंकि जो सीमा क्षेत्र है वो इस समय पीओके में है। पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये छोटी सी सीमा रेखा है, लगभग 106 किलोमीटर की सीमा है। ये केवल एक राज्य से लगती है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब यह लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। नोट कर लेंगे आप, लद्दाख। यह
पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर रखा था, यह वाला क्षेत्र है पाकिस्तान ने जहाँ पे कब्जा कर रखा है, ये पीओके का क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र पीओके का है। ये यहाँ पे इसने पीओके, यहाँ पे ऐसे करके ये क्षेत्र हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है लगभग। इधर का कुछ हिस्सा ऐसे करके पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस पे। इधर कुछ क्षेत्र पे चाइना ने कब्जा कर रखा है, जो इसे हम अक्साई चीन बोलते हैं। किसी दिन क्लास में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कब कब कब्जा किया गया और कैसे हुआ। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। केवल एक देश है हमारा, सॉरी केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, लद्दाख, 106 किलोमीटर की। और इसे आप ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे सीमा, छोटी सी सीमा लगती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा का नाम क्या है, तो वो है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत में था, तो यह अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा हुआ करती थी, डूरंड लाइन। लेकिन जब पाकिस्तान का हमारे देश से विभाजन हो गया, तो अब यही रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का कार्य करती है। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत की जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, तो भारत स्थलीय सीमा में एक चीज़ और आपको बता देना मैं चाहूँगा कि भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है। अगर हम टोटल देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा, तो ये लगभग भारत की कुल स्थलीय सीमा तो ये लगभग आपकी है 15,106 किलोमीटर। रफली आप याद रखेंगे 15,100 किलोमीटर। आपको अगर एग्जाम में आती है तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये वाला ही फिगर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो इसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की। भारत की जलीय सीमा, हमने आपको स्थलीय सीमा दिखाई थी, अब आइए मैं आपको जलीय सीमा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारी जलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है और ये जलीय सीमा है। यहाँ से जाके पूरी देखिए ये यहाँ पे समाप्त होती है, यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी जलीय सीमा है। और हमारी जलीय सीमा अगर टोटल हम देखेंगे द्वीप समूह को मिला के, तो यह कुल हो जाती है 7516 किलोमीटर। और अगर हम मुख्य भूमि की देखते हैं, तो अभी मैं मैप में आपको फिर से समझा देता हूँ। मुख्य भूमि की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। आइए देखते हैं, जो मैंने आपको ये बताई है, जो मैंने अभी अंडरलाइन की है, यह है 6100 किलोमीटर। यहाँ गुजरात से लेके और ये पूरी सीमा अगर आप ये देखेंगे ये, तो ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। और इनमें अगर आपने द्वीप समूह भी शामिल कर लेते हैं, लाइक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया, आपका दमन एवं दीव हो गया, इनको सबको अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो यह हो जाता है 7516.6। लेकिन आपको 0.6 याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखिए, 7.16 किलोमीटर। इससे ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह भारत की मुख्य भूमि है और यह द्वीप समूहों को शामिल करते हुए सीमा है। आप नोट्स में अपने शामिल लिख लीजिएगा। अब अगर कोई अगला आपसे आयोग पूछता है कि संपूर्ण भारत की स्थल और जलीय दोनों, स्थल प्लस जलीय दोनों सीमा पूछता है, तो आपको क्या करना है, आप ये दोनों जोड़ दीजिए। 7516 प्लस 15,100, ये आ जाएगी आपकी 6। इसको जोड़ेंगे 1 6 2 2 22,616 किलोमीटर लगभग। देख लीजिएगा एक बार, फिर से जोड़ के देख लेते हैं।
6151622। ठीक है, किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे आप तो भारत की संपूर्ण सीमा आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक आयोग का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि सब भारत की जलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य बनाता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन सा राज्य भारत की जलीय सीमा बनाता है तो आप गुजरात लगाएंगे। मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य। तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि गुजरात है, पहले स्थान पे गुजरात है। आपसे सिर्फ स्थान ही पूछा जाएगा, आपसे इसकी दूरी नहीं पूछी जाएगी। तो आप पहले स्थान पे गुजरात लगाएंगे, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर तमिलनाडु है। शुरुआत के 3 ही याद रखने हैं आपको, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये राज्य आप क्रम से याद रखिएगा। इन तीनों राज्यों का क्रम आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी सीमा गुजरात से लगती है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। आपको 3 आपके लिए काफ़ी हैं, अभी तक चौथा कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आप चौथा लिख लीजिए। चौथा महाराष्ट्र है। अभी तक केवल यही 3 पूछे गए हैं ऊपर के, किसी भी आयोग ने चौथा नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, तब तो आप गुजरात टिक करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सीधे सीधे ये आ जाता है कि निम्न चारों में से सबसे बड़ी सीमा जलीय सीमा किसकी है और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया रहता है, तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टिक करेंगे। कि अगर यूटी की बात करी जाए, यूटी एंड राज्य दोनों की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा है। अगर यूटी और राज्य दोनों को आप सम्मिलित करके देखेंगे, सम्मिलित रूप से देखेंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा जो है वो लगभग 1960 किलोमीटर की है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और वहीं गुजरात की सीमा लगभग 1215 किलोमीटर है। तो आप ये याद रखेंगे कि आयोग का क्वेश्चन क्या है। अगर वो पूछता है सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, तब आप गुजरात टिक करेंगे। यूटी पूछता है तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह टिक करेंगे। और अगर वह सिंपल कुछ नहीं पूछता और सीधे क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके ऑप्शंस में होता है, तो आप इसे ही टिक करेंगे। उस समय आप गुजरात को टिक नहीं करेंगे। इसलिए क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको टिक करना है, ये याद रखिएगा आप लोग। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे आईएमओ द्वारा डिसाइडेड जो जलीय सीमा है वो पढ़ेंगे। भारत के जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, उनके मध्य की जो हमने जो विभाजक रेखाएं खींच रखी हैं काल्पनिक, उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा विवाद है उसकी बात करेंगे, और जो पीओके और अक्साई चीन की थोड़ी बात करेंगे। डोकलाम विवाद था उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। और इसी के साथ भारत का सामान्य परिचय का जो टॉपिक है इसे कल फिनिश करेंगे। और अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे भारत के भौतिक क्षेत्र, जिसमें आप पढ़ेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला। उसके बाद आप पढ़ेंगे भारत का विशाल मैदान, दक्कन प्रायद्वीप, तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे आप, द्वीप समूह पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।